नेक्स्ट क्वेश्चन है, देर आर लेस देन 50 स्टूडेंट्स इन ए क्लास एंड रवि इज 26 फ्रॉम वन एंड while Seema is 22 from another end. If there are 19 students between Ravi and Seema, then how many students are there in the class? अब सिंपल क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ 50 से जो हैं ये कम स्टूडेंट है, लेस देन 50 स्टूडेंट्स है ये, ठीक है। और बोल रहा है अगर इसमें सिंपल नॉर्मल अगर देखते हैं तो ये जो क्वेश्चन दे रखा है कि अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन दे रखा है कि रवि इज 26 फ्रॉम वन एंड वाइल सीमा इज 22 फ्रॉम अनदर एंड, और बीच में 19 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन तो ये दिया। अब अगर ये कंडीशन लेते हैं तो रवि यहाँ तक 26वां पोजीशन पे है, यानी यहाँ तक ले लिए, ऊपर से टॉप से ले लिए तो रवि 26वां में रवि भी इंक्लूड हो गया, बीच में कितने स्टूडेंट हो गए 19, और नीचे से अगर 22 ले लिए तो इसमें सीमा भी इंक्लूड हो गई। ये अगर इसको हम टोटल करते हैं तो ये हो गया 7 और ये 4 5 6 67 स्टूडेंट्स निकल गया। लेकिन यहाँ आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में लिख रहा है कि लेस देन 50 स्टूडेंट्स होना चाहिए, यानी ये 67 तो आपका होगा नहीं, यहाँ 50 से कम स्टूडेंट, ये क्वेश्चन में पहले ही डिक्लेयर कर चुका है कि 50 से कम स्टूडेंट आपका होना चाहिए, यहाँ तो आपके 67 निकल रहा है, दैट मीन्स ये आंसर आपकी रॉन्ग है। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन को फिर से आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ क्वेश्चन केवल इतना लिख रहा है कि रवि इज 26 फ्रॉम वन एंड वाइल सीमा इज 22 फ्रॉम अनदर एंड। दैट मीन्स इसमें ये भी कंडीशन हो सकता है कि बस सिंपल आप सोचिए कि रवि इज 26 फ्रॉम वन एंड, ये रवि हो गई 26 पे, वाइल सीमा इज 22 फ्रॉम अनदर एंड, इधर से सीमा हो गई 22 पे। ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब हम ये दोनों को एक दूसरे से ओवरलैप करें और बीच में ये 19 स्टूडेंट, ठीक है, यानी रवि इज 26 फ्रॉम वन एंड वाइल सीमा इज 22 फ्रॉम अनदर एंड, और बीच में 19 स्टूडेंट। ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब दोनों की रैंक में ये 19 स्टूडेंट्स को आप कॉमन करेंगे, तभी ये कंडीशन पॉसिबल है, अदरवाइज ये कंडीशन ऑब्वियस बात है 50 से एक्सीड करेगी। अब बस आप सिंपल सोचिए कि रवि अगर टॉप से 26 पोजीशन पे है तो इसके ऊपर कितने लोग होंगे, इसके ऊपर हो जाएंगे आपका 25 स्टूडेंट्स, और सीमा अगर नीचे से 22वां पोजीशन पे, दैट मीन्स इसके नीचे कितने लोग हो जाएंगे, टोटल 21, क्योंकि 22वां पे ये खुद है, ये टोटल कितने हो गए, दैट इज 46 स्टूडेंट्स। लेकिन अब आप ध्यान दीजिएगा कि ये 46 जो निकला है ये 19 स्टूडेंट आपको रवि के ऊपर, जब मैंने 25 लोग काउंट किया तब भी ये 19 लोग काउंट हो गए, और सीमा के नीचे अगर ये 21 लोग लिए हैं तब भी ये 19 लोग काउंट हो गए। दैट मीन्स ये 19 लोग जो है आपको ये 2 बार काउंट हो गया, तो एक 19 को आप अगर माइनस कर दीजिएगा, दैट मीन्स टोटल कितने स्टूडेंट्स निकला, ये 27 स्टूडेंट्स निकला। अब यहाँ आप अगर सोचिएगा, अब आप सिंपल सोचिए कि मैंने यहाँ पे लिया रवि के ऊपर लिया ये 25 स्टूडेंट, यहाँ पे रवि को मैंने इंक्लूड नहीं किया, और सीमा के नीचे मैंने लिया 21 स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने सीमा को भी इंक्लूड नहीं किया। तो आपका यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए कि मैंने यहाँ ना रवि को इंक्लूड किया ना यहाँ मैंने सीमा को इंक्लूड किया, तो ये 27 स्टूडेंट जो मेरा टोटल निकल रहा है इसमें तो मैंने ना रवि को जोड़ा है ना सीमा को जोड़ा है, ठीक है। बट यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि अगर आप रवि के ऊपर अगर 25 स्टूडेंट्स ले रहे हैं, दैट मीन्स ये सीमा से होते हुए 25 स्टूडेंट्स हो गया, दैट मीन्स ये जो रवि के ऊपर आपने 25 लिया है इसमें सीमा इंक्लूड हो गई है, और अगर सीमा के नीचे अगर आप 21 स्टूडेंट्स ले रहे हैं, दैट मीन्स सीमा के नीचे जो 21 लिए हैं इसमें रवि भी इंक्लूड हो गया, दैट मीन्स ये 46 स्टूडेंट जो निकला है ये रवि और सीमा दोनों को इंक्लूड करके ये 26 स्टूडेंट निकला है, इसलिए मैंने 19 स्टूडेंट को केवल माइनस किया, दैट मीन्स ये टोटल कितने स्टूडेंट हो गए 27 इसकी
आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, P, Q are standing in a queue. There are 5 persons between P and Q and 8 persons between Q and R. ठीक है, if there are 3 person ahead of R and 21 person behind P, what could be the minimum number of person in a queue? सिंपल क्वेश्चन दे रहा है कि P, Q और R एक क्यू में खड़े हैं, यानी एक लाइन में खड़े हैं। क्वेश्चन दे रहा है कि 5 पर्सन बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच में 5 लोग हैं, Q और R के बीच में दिया हुआ है कि 8 लोग हैं, R से पहले 3 लोग हैं, P के बाद 21 लोग हैं। ये कंडीशन आपका दिया हुआ है। बोल रहा है कि व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन ए क्यू। अब बस आप सिंपल सोचिए कि R से पहले 3 लोग, R से पहले 3 लोग दिया, दैट मीन्स R को इंक्लूड नहीं किया, तो ये मैंने एक R को इंक्लूड कर लिया। अब R और Q के बीच में ये 8 लोग, अब इसमें Q इंक्लूड नहीं हुआ, ये मैंने Q को इंक्लूड किया। Q और P के बीच में 5 लोग, अब ये मैंने P को इंक्लूड नहीं किया, तो ये एक ले लिया P। और P के बाद ये क्वेश्चन में ही है दिया हुआ ये 21, इसको आप टोटल कीजिएगा, ये निकल गया आपका 40 स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन लिख रहा है कि व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन ए क्यू। यहाँ पूछ रहा है मिनिमम कितना हो सकता है, कि इस क्यू में कितने कम से कम हो सकते हैं। इस क्वेश्चन का यहाँ 40 आपका आंसर नहीं निकलेगा, ये 40 आपकी रॉन्ग है। ठीक है, अब देखिए कि इसको कम से कम कैसे कर सकते हैं। सिंपल कंडीशन आपका ये दे रखा है कि कंडीशन आपके पास है कि 8 पर्सन बिटवीन Q एंड R। अब Q यहाँ रखें, R यहाँ रखें, 8 लोग Q और R के बीच में होना चाहिए। अब सिंपल क्वेश्चन में ये दिया है कि P Q R स्टैंडिंग इन ए क्यू, यानी P Q R जो है एक लाइन में खड़े हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि P के बाद ही Q हो और Q के बाद ही R हो, लाइन में कोई ज़रूरी नहीं है। अब सिंपल, अगर मैं सपोज Q के बाद अगर मैं P रख लेता हूँ और P के बाद R रख लेता हूँ, तब भी देखिए ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स Q और R के बीच में 8 लोग, अगर हम P को यहाँ रखते हैं तो भी P और Q के बीच में 5 लोग। दैट मीन्स ये 8 लोगों में ही मैंने इस 5 लोग को कॉमन कर लिया। अब अगर P और Q के बीच में 5 लोग हैं तो Q और R के बीच में 8 होना चाहिए। P को अगर जोड़ें, दैट मीन्स इसके बीच में 5 लोग हैं, P को जोड़े 6, यानी P और R के बीच में कितने पर्सन बचेंगे 2, तभी 5 पर्सन इधर और 2 पर्सन इधर और P, यानी 5 और 2 7 और P को इंक्लूड किए, दैट मीन्स 8 हो गए टोटल। अब R से पहले आपका दिया ही है 3 लोग और P के बाद दिया ही है कि ये 21 पर्सन है। अब आप काउंट कीजिए। अब देखिए इसको अगर काउंट करते हैं तो R से पहले 3 लोग, एक ये R और P के बीच में 2 लोग, एक ये P, और P के बाद तो 21 लोग दिया ही है। दैट मीन्स ये सारे लोग 21 में काउंट हो गए। दैट मीन्स ये टोटल कितना लिखना, 21, 1 22, 22 और 2 24 और 4 28 स्टूडेंट्स। ये 28 स्टूडेंट्स आपका मिनिमम निकल गया। दैट मीन्स इसका आंसर है आपका 28 स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो आपको बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चंस लिख रहा है कि P Q R स्टैंडिंग इन ए क्यू, देयर आर 5 पर्सन बिटवीन P एंड Q and 8 other person between Q and R. If there are 3 person ahead of R and 21 person behind P, then what could be the minimum number of person in a queue? अगर आप इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो अगर थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि दोनों क्वेश्चन तो अभी मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया, फिर से यही क्वेश्चन आप लेके चले आए। लेकिन अगर आप ध्यान से अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे, अगर देखिए प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने बोला था कि प्रीवियस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का आंसर मैंने निकाला कि मिनिमम नंबर कितने होंगे 28 स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि मैंने 8 पर्सन और 5 पर्सन को दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया था, उसमें स्टूडेंट की संख्या
कम हो गए थे, उस केस में आपका 28% था। लेकिन इन दोनों क्वेश्चंस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तब क्वेश्चंस थोड़ी सी डिफरेंट हैं। अगर इसे प्रीवियस क्वेश्चंस में आप देखेंगे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 5% बिटवीन पी एंड क्यू, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम लिखा हुआ है 5% बिटवीन पी एंड क्यू। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इससे आगे बढ़ेंगे तो उस प्रीवियस क्वेश्चंस में लिखा हुआ था कि एंड 8% बिटवीन क्यू एंड आर। बट अगर यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ लिख रहा है कि 8 अदर पर्सन, यहाँ पे आप देखिएगा केवल ये एक वर्ड जोड़ दिया, 8 अदर पर्सन बिटवीन क्यू एंड आर। दैट मीन्स अगर ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ लिख रहा है कि 5% बिटवीन पी एंड क्यू एंड 8 अदर पर्सन बिटवीन क्यू एंड आर। दैट मीन्स यहाँ पे जो हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे थे कि P और Q के बीच में, Q और R के बीच में मैंने 8 लिया था और P को मैंने बीच में इंक्लूड करके ये 5 लोगों को मैंने कॉमन किया था, इसलिए मेरा आंसर निकला था 28। लेकिन इस क्वेश्चन में, यहाँ क्वेश्चन में बिल्कुल स्पेसिफाई कर दिया है कि ये 5 अलग लोग हैं और ये 8 अलग लोग हैं। दैट मीन्स आप इन दोनों को यहाँ कॉमन नहीं रख सकते हैं।